नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम्। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल जानकारी दी थी मंगलाचरण के बारे में और प्रथम जो द्रव्य अधिकार है उसके बारे में भी जानकारी दी थी कि वह किस लिए आलाप पद्धति लिखी गई है और द्रव्य कितने होते हैं। तो कल 3 द्रव्यों की परिभाषाएं बताई थी, जीव, पुद्गल और धर्म द्रव्य। अब आगे अपन चलते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं। जो जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहकारी कारण वह अधर्म द्रव्य है। जैसे पथिक को ठहरने में छाया सहकारी कारण होती है, और जैसे धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश अधर्म द्रव्य के भी होते हैं। और जो समस्त द्रव्यों को अवगाहन देवे वह आकाश द्रव्य है। देखा जाए तो अपन ने पढ़ा आकाश सस्य अनंत, आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश हैं। लेकिन 6 द्रव्य जहाँ निवास करते हैं उतने आकाश के प्रदेश कितने हैं? तो असंख्यात हैं। क्षेत्र की अपेक्षा आकाश द्रव्य सब द्रव्यों में बहुत बड़ा है, सर्वव्यापी है। इसलिए यह समस्त द्रव्यों को अवकाश दान देने में समर्थ है। अन्य द्रव्य भी परस्पर अवगाहन देते हैं, किंतु सर्वव्यापी नहीं होने से वे समस्त द्रव्यों को अवगाहन नहीं दे सकते। इसलिए अवगाहन हेतुत्व किसका लक्षण है? आकाश द्रव्य का लक्षण कहा गया। धर्म द्रव्य के अभाव के कारण आलोकाकाश में कोई द्रव्य नहीं जाता है, इसलिए ये किसी को अवगाहना नहीं देता है। फिर भी उसमें अवगाहन देने की शक्ति तो है कि नहीं है? है। इस प्रकार आकाश के हमने 2 भेद कर दिए, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जहाँ पर सिर्फ अकेला आकाश द्रव्य ही रहता है वह है अलोकाकाश, और जहाँ पर 5 द्रव्य निवास करते हैं लोकाकाश में उसे लोकाकाश कहते हैं। माने जिस आकाश में निवास करते हैं वह लोकाकाश है। इससे कार्य होने पर ही निमित्त कारण कहलाता है। तो जो अलोकाकाश में भी अवगाहन हेतु तो लक्षण तो है, लेकिन वहाँ कोई द्रव्य नहीं पाया जाता है। कार्य होने पर भी निमित्त कारण कहलाता है। अब निमित्त कारण तो हो, धर्म द्रव्य वहाँ हो तो जीव वहाँ भी चला जाए। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा ना, धर्मास्तिकाया भावात। जब भगवान ऊर्ध्वगमन किया मोक्ष होने पर तो वो तनुवात वलय में क्यों ठहर गए, आगे क्यों नहीं गए? तो कहते हैं अपनी क्षमता तो थी जीव में, इसलिए धर्मास्तिकाय का वहाँ पर अभाव है, इसलिए लास्ट में तनुवात वलय में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए धर्म द्रव्य भी ठहरने में, धर्म द्रव्य भी ऊपर नहीं जाने में कारण बन गया, धर्मास्तिकाय का अभाव है। इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि निमित्त अपने कारण पने की शक्ति से निमित्त कहलाता है। सही बात है, प्रत्येक द्रव्य में निमित्त और उपादान शक्ति होती है। दूसरे द्रव्य के लिए, जैसे धर्म द्रव्य के लिए वह निमित्त कारक है, तो स्वयं के लिए वह अपनी जो भी क्षमता है उसकी वह उपादान शक्ति कहलाती है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में दोनों शक्ति निहित होती हैं। जैसे हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं तो हम निमित्त कारक हैं, लेकिन स्वयं की जो क्षमता है ज्ञानमंडी कर्मादि 6 उपश्रम की कार्य करने की क्षमता है वो स्वयं के उपादान की क्षमता रहती है। इसलिए जो दूसरों के लिए हम
सहयोगी बनते हैं वो निमित्त में, और जो अपनी आत्मा के अंदर की परिणति में जो कारण बनता है वो उपादान कारण बनता है। जो द्रव्यों के वर्तन में सहकारी कारण हो, देखो काल द्रव्य आ गया, पर वर्तन यानी परिवर्तन में कारण। काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होगा, और परिणमन ना हो तो द्रव्य व पर्याय भी नहीं होगी, तो सर्वशून्यता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि नहीं, परिवर्तन है, वस्तु कूटस्थ नहीं है, इस चीज को समझ लेना। अब आगे कहते हैं द्रव्य का लक्षण, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। द्रव्य का लक्षण सत माने जो है, सत माने है, वह लक्षण है। और सत क्या चीज है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, तत्पर सूत्र में भी ये सूत्र आया है, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त हो। उत्पाद भी पर्याय है, व्यय भी पर्याय, और द्रव्य भी, द्रव्य का जो भाव है द्रव्य, तो ये भी पर्याय है, दोनों से युक्त वह सत है। देखो, अंतरंग और बहिरंग निमित्त के बस से जो नवीन अवस्था उत्पन्न होती है उसे उत्पाद, अंतरंग और बहिरंग के निमित्त के बस से कहा है, हेतु द्वया विस्कृतकारी लिंगा, दोनों हेतुओं से ही कार्य की निष्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी में घट बनने की क्षमता है, ये उसकी उपादान शक्ति है, लेकिन कुंभकार, चाक, चीवर आदि जो भी बाह्य वस्तुएं हैं वो निमित्त कारक हैं। तो उपादान शक्ति भी हो और निमित्त भी मिल जाए तो घट बन जाएगा, और उपादान शक्ति ना हो, रेत पड़ी हो, बालू पड़ी है, कुंभकार है, सारी वस्तुएं पड़ी, लेकिन घट का निर्माण नहीं हो सकता। अब मान लो उपादान शक्ति तो है मिट्टी में, नदी के किनारे की मिट्टी में बहुत अच्छी शक्ति, चिकनी है, बिल्कुल उससे घट बन सकता है, लेकिन कुंभकार लेके ही ना जाए, निमित्त का सहयोग ना मिले तो क्या घट बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। हमेशा घट के कार्य की जो निष्पत्ति हुई है वो उपादान, अंतरंग कारण और निमित्त बहिरंग कारण, दोनों के निमित्त से ही होती है। तो जैसे मिट्टी के पिंड की घट पर्याय जो है उसका उत्पाद हुआ, तो पूर्व पर्याय की थी, क्या थी? मिट्टी का लौंदा था, तो पूर्व अवस्था के पर्याय का नाश हो गया। तो जैसे घट की उत्पत्ति होने पर पिंड आकृति का व्यय, और मिट्टी तो लौंदे में भी थी और घट में भी, तो जो मिट्टी पर वह है वह द्रव्य कहलाएगी। तो जो अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव है उसका व्यय और उत्पाद नहीं होता, किंतु ध्रुव रूप से स्थिर रहता है, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। जैसे मिट्टी और घट अवस्था में, मिट्टी के पिंड में और घट में मिट्टी कैसी है? अन्वय रूप से रहती है, मिट्टी का विनाश नहीं हुआ है। यानी कि लौंदे पर्याय का पिंड पर्याय का व्यय और घट पर्याय का उत्पाद, और दोनों में जो अनिश्चित मिला हुआ है वह ध्रुव कहलाएगा। तो यानी कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये सत है, और सत ही द्रव्य का लक्षण है, ये समझ लेना चाहिए। आया समझ में? इसको और अपन विशेष रूप से जानते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव महाराज ने पंचाश निकाय में और प्रवचन सार के ज्ञेय अधिकार में वस्तु तत्व का वर्णन किया है, द्रव्य का वर्णन किया है, पदार्थ का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि जो हमने उत्पाद व द्रव्युक्तम सत कहा है, तो सत अपने आप में तीनों सत हैं, द्रव्य भी सत है, पर्याय भी सत है और गुण भी सत है। गाथा नंबर 15 प्रवचन सार का, और अधिकार दूसरा ज्ञेय अधिकार में। इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय तीनों सतरूप हैं, और उस द्रव्य गुण पर्याय की एकता, द्रव्य गुण पर्याय
तीनों मय ही द्रव्य कहलाता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य अलग हो, गुण अलग हो, पर्याय अलग हो, ऐसा नहीं। द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों ही सतरूप है। तो जब तीनों ही सतरूप है, लेकिन यहाँ तो अब किसका लक्षण बना रहे हैं? द्रव्य का लक्षण बना रहे हैं। और द्रव्य का लक्षण क्या बना दिया? उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। सत तो उत्पाद का अर्थ होता है, ये पर्याय है। जैसे इन मिट्टी के लौंदे का उदाहरण दिया, अपन सामान्य समझ लें, अंगुली हमारी सीधी है तो उसको हमने टेढ़ा किया ना, तो टेढ़ेपन का उत्पाद, तो सीधेपन का व्यय, और अंगुली तो है क्या नहीं है, ये उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत कहा। तो सत तीनों में भी, उत्पाद में भी सत है, व्यय में भी सत है, ध्रुव में भी सत, सब तीनों से जुड़ा हुआ है। और जो सतरूप है वह कहलाता है द्रव्य। जो सतरूप है वह द्रव्य कहलाता है। और आपने देखा होगा कि तत्वार्थ सूत्र में एक द्रव्य की परिभाषा के लिए एक और सूत्र आया है। कौन सा? गुण पर्यायवत् द्रव्यम। क्या कहा है? गुण और पर्यायवान को द्रव्य कहा है। क्यों कहा गुण और पर्यायवान को? क्योंकि द्रव्य से गुण और पर्याय जुदी जुदी नहीं होती। द्रव्य गुणों के समूह का नाम ही तो द्रव्य है, और द्रव्य के परिणमन से ही तो पर्यायें उत्पन्न होती हैं। इसलिए कभी भी गुण से गुणी जुदा नहीं होते। तो गुण जो है, जैसे जीव का गुण क्या हमने ज्ञान गुण माना, तो क्या जीव से ज्ञान गुण पृथक है? क्या नहीं है पृथक, लेकिन गुण अलग है और जीव द्रव्य अलग है। क्योंकि जीव द्रव्य में एक गुण थोड़ी, अनंत गुण भरे हुए हैं, लेकिन उनका हम एक गुण का परिचय निकाला कि जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग कितने प्रकार का है? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के भेद से। तो हमने अनंत गुणों में से दो गुणों को ग्रहण किया, तो गुण अलग हो गए और द्रव्य अलग हो गया। लेकिन ऐसा अलग नहीं होता कि बिल्कुल पृथक कर दें। गुण गुणी में भेद तो है, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश तो जहाँ पर द्रव्य के प्रदेश वहीं तो गुण के प्रदेश, वहीं साथ साथ में तो है सब, प्रदेश भेद थोड़ी है। लेकिन द्रव्य का लक्षण अलग होगा, गुण का लक्षण अलग होगा, पर्याय का लक्षण अलग होगा। इस प्रकार से हम भेद तो कर देंगे, लेकिन है तो उसी में ही ना। जैसे मान लो हमने जल है, जल में लहरें उठ रही हैं, क्या जल से लहरें पृथक हैं? जल से लहरें पृथक, जब भी लहरें उठेंगी तो किस में उठेंगी? जल में ही। लेकिन जल से, जल के बिना लहरें नहीं मिलेंगी, जब भी मिलेंगी तो जल में। पर्याय जब भी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? द्रव्य में मिलेगी, क्योंकि बिना द्रव्य के परिणमन से पर्याय कहाँ उत्पन्न होंगी? गुणों के परिणमन के बिना पर्याय कहाँ से उत्पन्न होंगी? जब द्रव्य और गुण परिणमन करेंगे तभी तो पर्याय बनेगी। लहरें कहाँ से आएंगी? जल होगा तभी तो लहरें उत्पन्न होंगी। इसलिए इस बात को समझ लेना कि गुण पर्यायवत् द्रव्यम, गुण और पर्यायवान द्रव्य है। तो गुण भी है, पर्याय भी है और द्रव्य भी है। ये तीनों अपने आप में हैं, लेकिन तीनों जुदा जुदा नहीं है। लक्षण की अपेक्षा जुदा हो सकते हैं, नाम की अपेक्षा जुदा हो सकते हैं, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से कोई भेद नहीं रहता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। तो यहाँ प्रवचन सार में तो ये तत्व अधिकार में तो बहुत अच्छे से इसका विवेचन दिया है। वस्तु तत्व की गहराई में ले गए, किस अपेक्षा से भेद हो, किस अपेक्षा से अभेद है। इसलिए हमारे यहाँ द्रव्य से गुण में कथनचित भेद भी है और कथनचित अभेद भी है। प्रदेशों की अपेक्षा से अभेद है तो संज्ञा लक्षण की अपेक्षा से भेद है। इस तरीके की यदि हम वस्तु तत्व को समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा क्लिष्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि अब देखो आलाप पद्धति पढ़ रहे हो, द्रव्यान योग की है, द्रव्यान योग प्रवेशिका है। जब प्रवेशिका है तो अपन जरा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जो द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं, जो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखे हैं, समय सार, पंचास्तिका, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों को हम पढ़ सकें और उन ग्रंथों के भावों तक हम पहुंच सकें जो आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं, कुंद कुंद देव महाराज कहना चाह रहे हैं।
तो ऐसी द्रव्यानुयुक्त प्रवेशिका को आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी मन लगाकर, थोड़ी मेहनत के साथ में वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आया समझ में? तो यहाँ पर कौन सी बात कही जा रही? गुण की, द्रव्य की बात कही जा रही, क्योंकि इन 7 सूत्रों में द्रव्य अधिकार पूरा हो रहा है। फिर आगे गुणों का अधिकार चलेगा, फिर स्वभाव अधिकार, ऐसे कुछ कुछ सूत्रों के माध्यम से ये चलेगा। तो आप लोग भी इसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि इसमें प्रमुख आपको आपने बता दिया, क्या द्रव्य बता दिए, 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य में अब और जरा गहराई से सोच लो तो मूल में 6 द्रव्यों में 2 ही द्रव्य हैं अशुद्ध, जीव और पुद्गल। बाकी 4 द्रव्य तो प्योर शुद्ध हैं। हमने आपको जीव के प्रदेश असंख्यात बताए, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात और लोक आकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। काल द्रव्य का एक प्रदेश ही है और पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 द्रव्य जो है जीव और पुद्गल, वो भी अशुद्ध अवस्था में दिखाई देती है। शुद्ध अवस्था तो पुद्गल के परमाणु भी हमें दिखाई नहीं देता और शुद्ध जीव द्रव्य भी दिखाई नहीं देता। अब थोड़ी और गहराई में जावे, अपन पढ़ते हैं ना, क्रियावान 2 ही द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। बाकी तो जो 4 द्रव्य हैं वो निष्क्रिय हैं, क्योंकि गमनागमन नहीं करते। धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, आकाश तो है ही। और कालाणु जो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है, क्योंकि कालाणु के कोई प्रदेश नहीं होता, एक प्रदेश होता है। अब रहे जो 2 जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, कहते जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल के माध्यम से ही सारा संसार दिखाई दे रहा है। और देखने में कौन सा द्रव्य आता है? रूपिणः पुद्गला। रूपी द्रव्य कौन सा है? पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, क्योंकि हमने परिभाषा बनाई थी, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। देखने में क्या आएगा? पुद्गल। सूंघने में क्या आएगा? पुद्गल। सुनने में क्या आएगा? पुद्गल। चखने में क्या? जो भी सब कुछ दिख रहा है ये सब पुद्गल का साम्राज्य ही दिख रहा है। अब जीव भी, अशुद्ध जीव भी दिखाई नहीं देता। इन पर्यायों से ही हम पहचान पाते हैं कि ये मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय के जीव है, ये वनस्पति का एक है, ये सब जीव। तो ये हमने उनके पर्यायों से जाना, लेकिन मूल में शुद्ध जो जीव है वो तो दिखता ही नहीं है, लेकिन अशुद्ध जीव भी दिखाई नहीं देता। उसकी पर्यायों से ही हम पहचान लेते हैं कि यह जीव अशुद्ध द्रव्य संसारी जीव है। शुद्ध जीव हो चुके सिद्धत्व अवस्था जिन्हें प्राप्त हो चुकी है, वो तो सिद्धालय में विराजमान है, वो तो दिखाई देने वाले ही नहीं है। तो ये 2 जो द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, दोनों ही क्रियावान हैं और दोनों ही, क्योंकि पुद्गल में प्रभावित करने की क्षमता है और जीव में प्रभावित होने की क्षमता है, और जीव में प्रभावित करने की भी क्षमता है। जीव में दोनों शक्तियाँ हैं, लेकिन पुद्गल में प्रभावित करने की क्षमता है और प्रभावित होने की भी है, क्योंकि जब राग द्वेष परिणाम करते हैं तो राग द्वेष परिणामों से प्रभावित होकर के वह पुद्गल रूप में परिणमन, जो पुद्गल है वह कर्म रूप में परिणमन कर जाता है। और जीव में प्रभावित होने की क्षमता है कि पुद्गल के इस प्रकार के एडवर्टाइज को देख करके, ऐसे रंगारंग के चित्र विचित्र को देख करके प्रभावित हो जाता है, राग द्वेष करने लग जाता है। तो इस तरीके से जीव और पुद्गल एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए। तो ये 2 द्रव्य ही प्रमुख है। अब इनमें उपकारी भाव बना जाता है जीव का, तो जीव के साथ ही परस्पर उपग्रह जीवा नाम चलता है, और वहाँ के 5 द्रव्य किस पर उपकार करते हैं? जीव पर ही उपकार करते हैं, ये नियम है। सारे द्रव्य किस पर करते हैं? जीव पर। जीव पर ही उपकार क्यों करते हैं? जो उपकृत होता है वह उपकार, सबके उपकारों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन पुद्गल पर क्या उपकार करें, क्योंकि वो किसी को उपकृत करता ही नहीं है। देखो जैसे शरीर के अपन ने कितनी सेवा की, लेकिन शरीर तो दगा दे जाता है। इसलिए जीव पर ही उपकार करता है, अजीव पर नहीं, लेकिन अजीव उपकार मानता भी नहीं है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज अपन इतना ही रखेंगे। इति द्रव्याधिकारा, 7 सूत्र हो चुके, द्रव्याधिकार पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलेंगे, ठीक है, इतना ही रखें।